आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो यही सोच कर किया होगा कि यार वाकई मैं टैलेंटलेस हूँ, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। आपको ऐसा फील होता है आप जब अपनी इर्द गिर्द की दुनिया में देखते हैं कि यार हर कोई किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, किसी ना किसी चीज़ में जो है ना वो अपने पीक लेवल पर है। अगर आप अपने दोस्तों को देखते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि यार कोई खेल में अच्छा है, कोई अपनी फ़ील्ड में अच्छा है, कोई हर कोई कहीं किसी न किसी जगह में जो है ना वो एक्सपर्ट होता है। लेकिन जब अपनी वही नज़र जब आप अपने अपने ऊपर मारते हैं, ठीक है, अपने ऊपर दौड़ाते हैं वो नज़र, तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि यार मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ? मैंने सब ट्राई करके देख लिया, क्या वाक़ई ऐसा है कि मैं ही टैलेंटलेस हूँ? हमें लगता है कि सक्सेस सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है जो कि गॉड गिफ्टेड हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी यही सोच आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि क्या हो कि अगर सक्सेस का रास्ता जो है वो टैलेंट के बजाय किसी और रास्ते से होकर गुज़रता हो, तो इसलिए बगैर आप लोगों का ज़्यादा वक़्त ज़ाया किए मैं आपको बस एक छोटी-सी चीज़ समझाऊँगा, ठीक है? एंड होपफुली वो एक छोटी-सी चेंज आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस एक छोटी-सी आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा जस्ट, एंड आई होपफुली कि वो छोटी-सी चीज़ जो है ना आपकी ज़िंदगी बदल देगी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो टैलेंट का जो है ना शोर ये कितना बड़ा है, ठीक है, और मीनिंगलेस है। हम अक्सर उन लोगों को देखकर डिस्करेज हो रहे होते हैं जिनको बहुत जल्दी सक्सेस वगैरह मिल जाती है, ठीक है, और उनको देखकर लगता है कि यार इनको मिल गई है, हमें क्यों नहीं मिली, ठीक है, ओवर द नाइट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है? आप और इसको कहते हैं, वो आपने सुना होगा, कंपैरिज़न, ठीक है? आपको लगता है कि यार मुझ में ही कमी है, मैं ही टैलेंटलेस हूँ, मेरे अंदर ही जो है ना सारी खुराफात हैं। और ये जो कंपैरिज़न का ट्रैप है ना, ये आपको एक ऐसी झुंझलाहट में फंसा देता है, जहाँ पर आप जो है ना बिल्कुल डिसहार्ट होके ना मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। आप खुद अपने अंदर ही ये इस चीज़ को मान लेते हैं कि यार मुझ में ही कमी है जो मैं आज तक कुछ कर नहीं सका। आपको लगता है कि अंदर ही अंदर आपको ये चीज़ फ़ील होती है कि यार मैं कभी बेस्ट नहीं बन पाऊँगा। लेकिन 1 मिनट, क्या बेस्ट बनना ही सक्सेसफुल होने के लिए लास्ट चॉइस है? क्या बेस्ट बने बगैर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते? सवाल तो पैदा होता है ना? लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है, और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि आपके ज़हन में भी ये सवाल पैदा होगा कि यार अगर टैलेंट वाक़ई, अगर किसी मुकाम पर पहुँचने के लिए अगर टैलेंट ज़रूरी नहीं है, तो ये जिन्होंने टॉप किया हुआ है, तो क्या फिर वाक़ई में कोई और रास्ता भी है टैलेंट की बजाय? बिल्कुल है। और वो क्या है? वो है एक वुड पैकर मेंटालिटी, ठीक है? बेसिकली मैंने इसको जितना एग्ज़ामाइन किया है और जितना इसको एक्सपीरियंस किया है, वुड पैकर, शायद आपने देखा भी होगा, वो जो दरख्त में जो है ना अपनी, वो एक परिंदा होता है बेसिकली, वो दरख्त में ना चोंच मारता रहता है और चोंच मार मार के जो है ना उसमें सुराख करता रहता है। अब वुड पैकर जो है ना उसके पास कोई ख़ास टैलेंट नहीं है, ठीक है, ना ही वो बहुत तेज़ उड़ने वाला परिंदा है, ठीक है, ना बहुत ऊंचाई पे उड़ने वाला परिंदा है, और ना ही वो जो है ना वो ताकतवर कोई परिंदा है। लेकिन वो आ, उसकी मेंटालिटी ऐसी है कि बगैर उसके अपने किसी उसमें टैलेंट होने के बावजूद भी जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब है। कामयाब क्यों है? क्योंकि अगर आप उसका रूटीन देखें ना, ठीक है ना, वो बार-बार, बार-बार एक ही जगह पे चोंच मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है। आए रोज़ बारहा चोंच मारता है, और एक दिन आता है कि वो सख्त से सख्त पत्थर भी जो है ना वो उसमें सुराख कर देता है। तो बेसिकली आज हम इसी वुड पैकर मेंटालिटी को जो है ना डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो वुड पैकर मेंटालिटी जो है ना बेसिकली ये टैलेंटेड लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? बेसिकली ये एक sheer परसिस्टेंस है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है वो बिल्कुल ना एक पानी की बूंद की मिसाल है कि जो हर रोज़ उस पत्थर पर गिरती रहती है, ठीक है? और हर रोज़ वो एक कतरा गिरता रहता है और एट द एंड क्या होता है, उस पत्थर में सुराख हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी वाली बातें नहीं आपसे करूँगा,
क्योंकि ये सारी बातें ना सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असल सवाल पैदा होता है ना कि असल ज़िंदगी में आप उसको अप्लाई कैसे करें। अब इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए ना, एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए ना, तो एक ना एक्सपेरिमेंट किया गया ना बेसिकली। 30-30 लोगों का जो है ना वो 2 ग्रुप्स बना दिए गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए वालों को कहा गया कि आपने जो है ना वो हर रोज़ एक गड़ा बनाना है, उसको तोड़ देना है। ठीक है? फिर दूसरे दिन नया गड़ा बनाना है, फिर उसको तोड़ देना है। और इसी तरह ग्रुप बी वालों को कहा गया कि आपने एक ही गड़ा बनाना है 30 दिनों में। ठीक है ना? आपने उसको तोड़ना वगैरह नहीं है, आपने बस उसी पे काम करना है। ठीक है? तो जब 30 दिन मुकम्मल हो गए ना, तो जब 30वें दिन आकर देखा गया, तो ग्रुप ए वालों का जो गड़ा था, सॉरी, ग्रुप बी वालों का जो गड़ा था, वो बस एक नॉर्मल सा गड़ा था, एक जैसे कि एक बिगिनर बनाता है, ठीक है? लेकिन जो ग्रुप ए वालों का गड़ा था, वो बिल्कुल एक मास्टरपीस था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 29 बार गलतियाँ की, 29 बार उसको सीखा और 29 बार उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने 30वीं 30th टाइम जो है ना उसको बनाया, तो वो एक मास्टरपीस बना। द रीज़न इज़ वो परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय, वो जो है ना रेपिटिशन के पीछे रहे। इसलिए उन्होंने एक मास्टरपीस तैयार किया। ये बात सुनने के बाद आपके दिल में भी तो ख़्याल आया होगा ना कि अगर रेपिटिशन ही असल हल है इसका, तो क्यों लोग जो है ना वो इसको फॉलो नहीं करते, और क्यों जो है ना इसको फॉलो करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाते रेपिटेशन को फॉलो करके। उसका रीज़न ये है कि आजकल की दुनिया जितनी फास्ट है ना, ठीक है, लोगों को रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए और ओवर द नाइट रिजल्ट चाहिए। ठीक है ना? तो इसीलिए जो है ना वो बहुत जल्द इसमें थक हार कर हार मान लेते हैं। वो कहते हैं ओवर द नाइट हम इसमें एक्सपर्ट बन जाएं, लेकिन प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना ये भी चीज़। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वुड पैकर जो मेंटेलिटी है, और वो मांगती है बेशर्म होना। जब तक आप बेशर्म नहीं होगे अपनी लाइन में, अपनी फील्ड में, तब तक फिर वो चीज़ तो नहीं आप हासिल कर सकते ना जिसको पाने का ख्वाब आपने पहले दिन देखा था। तो इसलिए आज से, बल्कि अभी से, अपने आप को एक वुड पैकर की तरह उस पेड़ के सामने खड़ा करें। रोज थोड़ी 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 उसमें चोंटे मारते रहें। शुरू में आपको रिजल्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन हर रोज वो 1%, आप हर रोज 1% इम्प्रूव होंगे। हर रोज आपकी प्रोग्रेस होगी, और डेफिनेटली होगी। क्योंकि ये कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी नहीं है, ये बस एक नाम है हार ना मानने का। ये एक प्रोसेस है कि आप गिव अप नहीं करेंगे। और ये जो गिव अप ना करने का जो तहैया है ना खुद से, ये आपको एक दिन वहां ले जाकर खड़ा करेगा जहां आप होना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह आप भी अपने पेड़ में जो है ना चोंट मारने के लिए तैयार हो। बेशक आप रोज का थोड़ा काम करें, एक कदम चलें, लेकिन चलें ज़रूर। रुकना नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, रुकना नहीं है। तो एट द एंड मेरा सजेशन यही है, अपनी लाइफ के वुड पैकर बनो, अपना एक पेड़ चुनो, आज से ही उसमें छेद करना शुरू करो, और एक दिन आएगा कि उसमें सुराख ज़रूर होगा, फॉर श्योर होगा। तो अगर आपने अपनी लाइफ का कोई पेड़ चुन लिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या वाकई आपने आज से ही अपना पेड़ चुना और उसमें आज अपने पहली चोंट लगाई है कि नहीं लगाई।